अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एयर पोल्यूटेंट्स की और एसिड रेन की। ठीक है, जितने भी मेजर एयर पोल्यूटेंट्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं और हमने एयर पोल्यूटेंट्स की बात कर ली और हमने इसके अलावा जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वो एसिड रेन की थी। ठीक है, तो एयर पोल्यूटेंट्स एंड एसिड रेन, ये दो टॉपिक जो है ये हमने लास्ट टाइम कंक्लूड किए। ठीक है, और इसमें हमने एयर पोल्यूटेंट्स में ये बात की थी कि हाउ दीज एयर पोल्यूटेंट्स एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हाउ दे एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड व्हाट नेगेटिव और व्हाट हार्मफुल इफेक्ट्स दे कॉज। बट हमने ये बात नहीं की थी कि हाउ कैन वी प्रिवेंट दोज एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, किस तरीके से इन पोल्यूटेंट्स को एयर में एंटर होने से रोका जा सकता है। तो आज हम ये बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आपसे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि किस तरीके से आप इन एयर पोल्यूटेंट्स को एयर में एंटर होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, किस तरीके से एयर पोल्यूशन को रोका जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, बाय द यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। अब कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू आप प्रिवेंट कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, पहले तो ये ध्यान में रखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड को प्रिवेंट किया जा सकता है और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को। मेनली जिन पोल्यूटेंट्स को हम आप कह लें कि प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, यानी कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो इन पोल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में एंटर होने से रोकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। बिकॉज ये वो पोल्यूटेंट्स हैं जो कार इंजन्स में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये कार इंजन्स में, जब कार्स में यूज किया जाता है तो कार इंजन्स में जो भी पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होगा वो इसके थ्रू रिमूव किए जा सकते हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर अटैच्ड टू द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ द व्हीकल्स। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? दे आर अटैच्ड टू द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ द व्हीकल्स। द कन्वर्टर कंटेन्स अ सिरेमिक कैटलिस्ट कोटेड विद प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम। नाम से पता लग रहा है बिकॉज ये कैटालिटिक कन्वर्टर है तो मतलब आप इस पे यहाँ पे कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे होंगे और वो कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है? यहाँ पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है या तो प्लैटिनम या पैलेडियम या फिर आप यूज कर रहे हैं रोडियम। ठीक है, तो प्लैटिनम, पैलेडियम या रोडियम जो है वो यूज किया जाएगा एज ए कैटलिस्ट। तो अगर हम डायग्राम देखें कैटालिटिक कन्वर्टर की तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द डायग्राम ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, ये कन्वर्टर की डायग्राम है। अगर आप देखें तो इसको हमने यहाँ पे, ये कार इंजन है। ठीक है, दिस इज कार इंजन और ये कार इंजन से, ठीक है जी, ये कार इंजन है, यहाँ पे ये कार इंजन और यहाँ पे ये आपको कैटालिटिक कन्वर्टर नजर आ रहा है। दिस इज कैटालिटिक कन्वर्टर, ये कैटालिटिक कन्वर्टर है। ठीक, और कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो कनेक्टेड है किसके साथ? एग्जॉस्ट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये एग्जॉस्ट के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप इसको, अब अगर हम इसको जूम इन करते हैं, ठीक है, ये तो हमने जस्ट सिंपल देख लिया कि बेसिकली ये हमारा कार इंजन है और कार इंजन के साथ जो है ये कन्वर्टर जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, तो ये पूरी एक असेंबली जो है वो आपको नजर आ रही है कि कार इंजन से कैटालिटिक कन्वर्टर और फिर कैटालिटिक कन्वर्टर से ये एग्जॉस्ट है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको थोड़ा जूम इन करें कैटालिटिक कन्वर्टर को, तो दिस इज बेसिकली, अगर हम देखा जाए तो दिस इज बेसिकली आवर कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, अब इस कन्वर्टर में एक तरफ से एंटर हो रही होती हैं हार्मफुल गैसेस। ठीक है, तो यहाँ से लेट से हम कह रहे हैं कि फ्रॉम दिस साइड हार्मफुल गैसेस जो है वो एंटर होंगी। ठीक है, हार्मफुल गैसेस एंटर होंगी और यहाँ से जो गैसेस बाहर आएंगी वो हार्मलेस गैसेस होंगी। तो फ्रॉम दिस साइड वी आर एंटरिंग हार्मफुल गैसेस, यहाँ से हार्मफुल गैसेस एंटर हो रही हैं और यहाँ से हार्मलेस गैस जो है वो रिलीज हो रही होंगी एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो अब हार्मफुल गैसेस कौन कौन सी हैं जो कार इंजन में प्रोड्यूस होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। मेनली जो प्रॉब्लम रहता है वो इनका रहता है, ये प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स ये एंटर होंगे। अब अगर आप इस कन्वर्टर को देखें तो ये इसकी जो आउटर कोटिंग होती है वो स्टील की होती है, केसिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो बाहर ये जो हमें नजर आ रहा है दिस इज स्टेनलेस स्टील कोटिंग है, ये स्टेनलेस स्टील कोटिंग। ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील की कोटिंग है और अंदर जो है ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, सिरेमिक मटेरियल से बना हुआ है ये किसी सिरेमिक का, और इस सिरेमिक के ऊपर जो है वो कोटिंग हुई भी है। यहाँ पे अगर हम इसको और जूम इन करके इस तरफ यहाँ पे देख रहे हैं इन दिस साइड,
ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ये हनीकॉम्ब मटेरियल यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी बाहर आपकी आउटर केसिंग होगी स्टील की, अंदर ये हनीकॉम्ब मटेरियल है, सिरेमिक मटेरियल है, और फिर इस सिरेमिक मटेरियल को आपने कोट किया हुआ है। ये अगर आप देखें तो ये एटम्स नज़र आ रहे हैं कैटलिस्ट के। तो दिस सिरेमिक मटेरियल इज, ये सिरेमिक मटेरियल है, दिस सिरेमिक मटेरियल इज कोटेड विद कैटलिस्ट, ठीक है। और ये कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, ठीक है। ये ब्लू, अगर आप यहाँ पे ये एटम्स देख लें इसके, ठीक है, ये लेट से ये प्लैटिनम है और ये रोडियम है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये इनकी कोटिंग हुई भी है, ठीक है। तो ये तो सिंपल कैटालिटिक कन्वर्टर है। तो ये हमने डायग्राम देख ली कैटालिटिक कन्वर्टर की कि ये कनेक्टेड होता है किसके साथ, इट इज़ कनेक्टेड टू द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ द व्हीकल्स, ठीक है। इट कंटेन्स अ सिरेमिक कैटलिस्ट। So the converter contains a ceramic catalyst coated with platinum, palladium और rhodium, ठीक है। तो ये इसके साथ कोटेड होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि किस तरह से, मतलब कैटालिटिक कन्वर्टर की हमने बेसिक देख लिया कि किस तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें हम बात करें कि इट कैन रिमूव अबाउट 95% ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस। यानी ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये अराउंड 95% ऑफ पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर पाता है। किस तरीके से कर पाता है वो हम देखते हैं वर्किंग में, कि नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी पहले पार्ट में क्या होता है कि यहाँ से जो आपके ये पोल्यूटेंट्स एंटर होते हैं, ये जो पोल्यूटेंट्स यहाँ पे एंटर होंगे, तो इस यहाँ पे आके रिएक्शन होगा किसके दरमियान, नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स के दरमियान और कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान, ठीक है। तो नाइट्रोजनस ऑक्साइड 2NO रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजनस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन होगा, और इसके नतीजे में हमें क्या मिलेगी, नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। तो ये आपके पास रिएक्शन हो रहा होगा किसमें, कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर। कन्वर्टर के अंदर जो है वो ये रिएक्शन हो रहा होगा। इसको हमने बैलेंस कर लिया। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें, यानी बेसिकली ये आपके दो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, दीज आर द पोल्यूटेंट्स विच एंटर्ड इनटू द कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। और अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन जो है ये क्या है, दिस इज अ रीडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये रीडॉक्स रिएक्शन है। तो बेसिकली दिस इज अ रीडॉक्स रिएक्शन। तो कन्वर्टर के अंदर ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि रीडॉक्स रिएक्शन अकर्स इन कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये रिएक्शन से पहले इसके साथ ऑक्सीजन था, और रिएक्शन के बाद अब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि नाइट्रोजन, यानी ये जो पार्ट है नाइट्रोजन जो है ये क्या हो रहा है, नाइट्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नाइट्रोजन जो है ये रिड्यूस हो रहा है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन के पास पहले एक ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद दो ऑक्सीजन हो गए, तो कार्बन हैज़ बीन ऑक्सीडाइज। तो ये मैंने इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन बात की है, आप चाहें तो इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो मतलब नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ है। और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या रिएक्शन हो रहा है, थ्रू रीडॉक्स रिएक्शन वी आर कन्वर्टिंग टू हार्मफुल गैसेस। ये दोनों गैसेस कौन सी हैं, दीज टू गैसेस आर हार्मफुल गैसेस, ये दोनों हार्मफुल गैसेस हैं। तो रिएक्शन हुआ और ये हार्मफुल गैसेस किस में कन्वर्ट हो गई, हार्मलेस गैसेस में। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हार्मलेस गैसेस हैं। अब हो सकता है कुछ बच्चों के जहन में ख्याल आए कि जी कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी पोल्यूटेंट है, बट ये जहन में रखें कि ये पोल्यूटेंट हो सकती है इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। और बेसिकली ये इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी नुकसानदेह कार्बन मोनोऑक्साइड में। पहले ही पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये डायरेक्ट आपको नुकसान पहुंचाता है, स्मॉल अमाउंट में भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है अगर इनहेल कर लिया जाए। तो उसके कंपैरेटिवली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये कोई इतना ज़्यादा मतलब एकदम इतने जल्दी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में जब बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जमा होना शुरू हो जाएगी तो फिर नुकसान दे सकती है, बट ऐसा नहीं है कि जितना नुकसान कार्बन मोनोऑक्साइड दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ एयर, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या हुआ कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हुआ और हमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है। तो हार्मफुल गैसेस कन्वर्ट हो गई किसमें, हार्मलेस गैसेस में। तो एक तो रिएक्शन, दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन विच इज हैपनिंग इन कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर एक तो ये रिएक्शन हो रहा होता है। दूसरा जो रिएक्शन है वो कौन सा है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बात कर चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले लेक्चर्स को देखें।
ठीक है, तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, यानी इस कन्वर्टर में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तो कन्वर्ट हो रहे होते हैं, किसमें, नाइट्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में, बट साथ साथ जो आपके अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, लेट से पेट्रोल है, पेट्रोल क्या है, C8H18 ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन जो है ये लेट से कि इसमें से कुछ ऑक्टेन जो है, या आप कह लीजिए, जैसे हमने कहा था कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दैट परसेंटेज ऑफ फ्यूल विच इज नॉट बीइंग कंबस्टेड। ठीक है, जो कंबस्ट ना हो पाई हो। तो अब क्या होता है कि बिफोर एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, कैटालिटिक कन्वर्टर में इस अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को चांस मिल जाता है कि ये एयर के साथ रिएक्शन करे, यानी ये आपके अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, ये वो हाइड्रोकार्बन है जिसकी कंबस्शन नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है ये एयर के साथ आर ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी कंबस्शन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इन दिस वे आपने जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोक लिया। ठीक है जी, तो द प्रोडक्ट्स आर हेंस नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर। ठीक है, तीसरी प्रोडक्ट क्या है, वाटर, विच आर नॉन पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या कर रहा है, ये हार्मफुल गैसेस कौन कौन सी थी, नाइट्रोजनस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये आपके पोल्यूटेंट्स थे जिसको कन्वर्टर ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, नाइट्रोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, विच आर हार्मलेस, इनका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ कैटालिटिक कन्वर्टर वर्क्स। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। हमने स्टार्ट से इसको डिफाइन कर लिया कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसकी डायग्राम देख ली, और फिर हमने इसकी वर्किंग और रिएक्शंस जो हैं इसमें ये सब चीज़ें मालूम, ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रिएक्शन है ये रीडॉक्स रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के दौरान नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो कि हार्मलेस गैसेस हैं, और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो एयर के साथ रिएक्ट करके कंप्लीटली कंबस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कैटालिटिक कन्वर्टर की। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं कि जो मेन हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। तो एक तरीका तो हो गया एयर पोल्यूशन को रोकने का बाय यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। नाउ अनदर वे इज यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। ठीक है, आप क्लीनर फ्यूल यूज कर सकते हैं। जो आप फ्यूल यूज करेंगे कार इंजन्स में या इंडस्ट्रीज में जो फ्यूल यूज किए जाते हैं, आप क्लीनर फ्यूल यूज करें। ठीक है, कोशिश ये करें। अब ऑब्वियसली आप 100% क्लीन फ्यूल तो नहीं यूज़ किया जा सकता, बट ये है कि कोशिश ये की जाए कि जितना आपको कम से कम इम्प्योरिटीज़ वाला फ्यूल मिले वो यूज़ किया जाए। तो ऑयल फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज मस्ट कंटेन लेस देन 2% सल्फर, बिकॉज हमें पता है कि सल्फर कंटेनिंग जो फ्यूल होते हैं दे आर द रीजन वाई सल्फर डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर विच कॉजेज एसिड रेन, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, तो ऑयल फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज मस्ट कंटेन लेस देन 2% सल्फर। ऐसे फ्यूल यूज किए जाएं जिसमें सल्फर की परसेंटेज 2% से कम हो। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। उसके अलावा डीजल फ्यूल फॉर व्हीकल्स मस्ट कंटेन लेस देन 0.05% सल्फर। डीजल जो यूज किया जा रहा है उसमें सल्फर 0.05% से ज्यादा ना हो, क्योंकि डीजल में अगर सल्फर होगा तो उसके सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पावर स्टेशंस नाउ बर्न मोर नेचुरल गैस। ज़्यादातर जो पावर स्टेशंस हैं ये ज़्यादा नेचुरल गैस की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज नेचुरल गैस जो है ये मोस्टली इट इज़ मीथेन गैस। नेचुरल गैस जो है ये नॉर्मली मीथेन होती है एंड इट कंटेन्स अ वेरी, आप कह लें कि ऑलमोस्ट नो सल्फर। इसमें सल्फर ना होने के बराबर होता है, ऑलमोस्ट नो सल्फर, इसमें सल्फर ना होने के बराबर होता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो पावर स्टेशंस हैं वो बजाय दूसरे ऑयल की तरफ जाने के नेचुरल गैस की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इसमें सल्फर की परसेंटेज बहुत कम होती है। तो ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि नेचुरल गैस की तरफ जाया जाए। एंड सम टैक्सीज एंड बसेस यूज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जैसे हमारे यहाँ CNG यूज की जाती है इंस्टेड ऑफ डीजल। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो सल्फर की परसेंटेज काफ़ी कम होती है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाएँ। जितना क्लीन फ्यूल आप यूज़ करेंगे उतना हम कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन कम होगी। ठीक है जी, तो ये दो तरीके हो गए। अब उसके बाद थर्ड जो वे है, तीसरा तरीका जो हम बात करेंगे दैट इज रिड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस इन पावर स्टेशंस। ठीक है, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपका मेजर पोल्यूटेंट है।
जिसकी वजह से एसिड रेन और दूसरे नुकसानात होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशंस को कैसे रोका जाए, क्योंकि अभी तक हमने कैटालिटिक कन्वर्टर की बात की, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की कोई बात नहीं हुई। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जो आप प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज नोन एज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है दैट इज नोन एज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। अब डीसल्फराइजेशन क्या है, सबसे पहले तो आप समझ लें फ्लू गैसेस क्या है। वेस्ट गैसेस आर कॉल्ड फ्लू गैसेस। वेस्ट गैसेस को फ्लू गैसेस कहा जाता है। दे आर मेड अप ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस ऑक्साइड। तो यानी कि वेस्ट गैसेस किसी भी इंडस्ट्री से या किसी भी पावर स्टेशन से जो वेस्ट गैसेस रिलीज होती हैं, उन वेस्ट गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड भी मौजूद होता है और कुछ नाइट्रोजनस ऑक्साइड भी मौजूद होते हैं। तो ये दोनों जो है ये कहलाते हैं, दीज आर नोन एज फ्लू गैसेस। ठीक है, ये कहलाती हैं फ्लू गैसेस। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या है इसको हमने समझना है। तो बोथ गैसेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्यूल आर बर्न। जब फ्यूल को बर्न किया जाता है तो ये दोनों गैसेस जो हैं ये प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा जी, तो अब इन गैसेस को किस तरीके से रोका जा सकता है, बाय डीसल्फराइजेशन। डीसल्फराइजेशन क्या है, पाउडर्ड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आपको पता है व्हाट इज लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। पाउडर्ड लाइमस्टोन इज एडेड टू द हॉट फ्लू गैसेस। जहां से फ्लू गैसेस रिलीज हो रही होती हैं वहां पे क्या ऐड किया जाता है, लाइमस्टोन ऐड किया जाता है। हीट डीकम्पोजेज द लाइमस्टोन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड। हीट जो है ये लाइमस्टोन को डीकम्पोज करता है। ठीक है, और हमें मालूम है कि लाइमस्टोन जब डीकम्पोज होगा, लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब ये डीकम्पोज होगा तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो हीट जो है ये लाइमस्टोन को डीकम्पोज कर देगा इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां से ये कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पे क्या हुआ है, पाउडर्ड लाइमस्टोन हमने ऐड किया हॉट फ्लू गैसेस में, जिस हीट ने जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना। नाउ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए मेजर हमने किसको रिमूव करना है, सल्फर डाइऑक्साइड को। अब थोड़ा सा आप इसकी केमिस्ट्री को ध्यान में रखें। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, दिस इज एन एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अटैच है नॉन मेटल के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। एंड कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो एसिड कैन रिएक्ट विद बेस। ये रिएक्शन आपने, इस किस्म के रिएक्शन आपने एसिड बेसिस में पढ़े हैं। ठीक है, तो बिकॉज ये एसिडिक ऑक्साइड था तो इसको रिमूव करने के लिए हमें कोई बेसिक ऑक्साइड चाहिए था, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई बेसिक ऑक्साइड चाहिए था। तो हमने ये बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस किया, कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ दिस कैल्शियम ऑक्साइड will react with sulfur dioxide. Calcium oxide reacts with sulfur dioxide. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ टू प्रोड्यूस कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 एंड कैल्शियम सल्फाइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट विच नेचुरली नोन एज जिप्सम। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फाइड जो है CaSO3 ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में, विच इज कॉमनली और नेचुरली नोन एज जिप्सम। ठीक है, और इसके काफी ज्यादा यूजेस हैं। तो ये आपने इसको रिमूव किया, किसको, फ्लू गैसेस को। अब ये अगर आप डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में हम यही प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वेस्ट गैसेस हैं जो कि बर्निंग कोल से एंटर हो रही हैं। ठीक है, ये वेस्ट गैसेस यहाँ से आ रही हैं, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होगी और यहाँ से आपने लाइमस्टोन जो है वो ऐड किया है। ठीक है, ये लाइमस्टोन ऐड हुआ। ठीक है, और इसमें यहाँ पे अब लाइमस्टोन ब्रेक डाउन हुआ ड्यू टू हीट, कैल्शियम ऑक्साइड बना। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों का रिएक्शन हुआ जिसके नतीजे में ये कैल्शियम सल्फाइड बन गया और कैल्शियम सल्फाइड जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ ड्यू टू दिस एयर। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये कैल्शियम सल्फेट मिल गया। और बाकी जो आपकी क्लीन गैसेस थी, सल्फर डाइऑक्साइड आपने रिमूव कर ली और क्लीन गैसेस जो हैं, यानी यहाँ से जो गैस बाहर आएगी, दिस गैस इज क्लीन, इसमें नो सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें अब कोई सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये हमने जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू भी देख लिया कि हाउ सल्फर डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। यहाँ से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड एंटर हुई, कैल्शियम कार्बोनेट एंटर हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हुआ, दोनों का रिएक्शन हुआ, कैल्शियम सल्फाइड बना जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ और कैल्शियम सल्फेट बन गया। ठीक है जी, so this is how we remove sulfur dioxide from waste gases and this is known as flue gas desulfurization। अच्छा जी, लास्ट में हम बात कर लेते हैं reducing the effects of acid rain, how to reduce the effect of acid rain। ठीक है,
ये ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जस्ट थोड़ा सा हमने इसको समराइज करना है। तो बर्न फ्यूल कंटेनिंग लिटिल और नो सल्फर, ऐसे फ्यूल बर्न किए जाएं जिसमें सल्फर की परसेंटेज बहुत कम हो, ना होने के बराबर हो। फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस की हमने बात की। यूज़ कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन कार्स, क्योंकि इससे क्या होगा, नाइट्रोजनस ऑक्साइड एयर में नहीं आएंगे, विच इज़ ऑल्सो रीज़न फॉर एसिड रेन। रिमूव एसिडिक ऑक्साइड्स इन पावर स्टेशन बाय डीसल्फराइजेशन, इसकी हमने बात कर ली, बाय डीसल्फराइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइज द एसिड इन लेक्स एंड सॉइल, ये थोड़ा सा आप देख लें। यानी ये तो हमने जितनी, ये जो सारी बातें हैं, ये तो वो बातें हैं कि आपने सल्फर डाइऑक्साइड को एंटर ही नहीं होने देना एयर में। अब लेट से अगर एंटर हो गया और एसिड रेन हो गई, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? न्यूट्रलाइज द एसिड इन लेक्स एंड सॉइल, ठीक है। क्योंकि जब एसिड रेन होगी तो जो आपकी लेक्स और सॉइल हैं वो एसिडिफाई हो जाएंगी। अब उनकी एसिडिक नेचर को कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, उनको न्यूट्रलाइज करना होगा। कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? ऐड स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ऐड स्लेक्ड लाइम टू सॉइल, सॉइल में स्लेक्ड लाइम ऐड किया जाए, या ऐड कैल्शियम कार्बन, यानी सॉइल को अगर आपने न्यूट्रलाइज करना है तो स्लेक्ड लाइम ऐड करेंगे, स्प्रे करेंगे, स्प्रे किया जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर टू लेक्स, लेक्स को अगर आपने न्यूट्रलाइज करना है तो उसमें कैल्शियम, क्योंकि ये दोनों बेस हैं, कैल्शियम स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों बेसिस हैं, तो ये क्या करेंगे, दे न्यूट्रलाइज दी एसिड, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। और इसी चीज़ को हम यहाँ डायग्राम से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बर्न फ्यूल विच कंटेन लिटिल और नो सल्फर, दिस इज वाई नेचुरल गैस इज प्रेफर्ड टू कोल और ऑयल फॉर पावर स्टेशन। तो दिस इमेज शोज अ नेचुरल गैस प्रोसेसिंग स्टेशन इन ऑरेनबर्ग, रशिया, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस जो है वो यूज़ की जा रही है पावर स्टेशन में, ताकि सल्फर कम से कम रिलीज हो एटमॉस्फेयर में, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास जो प्लांट है, दिस इज डीसल्फराइजेशन प्लांट, ठीक है। तो दिस इमेज शोज पार्ट ऑफ अ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन फैसिलिटी एट अ केमिकल प्लांट, ठीक है। तो ये डीसल्फराइजेशन है। एंड दिस इज मॉडिफाइड बोट्स एंड प्लेन्स कैन बी यूज टू एड स्लेक्ड लाइम टू सॉइल और कैल्शियम कार्बोनेट टू रिमूव पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर टू लेक्स, ठीक है। तो सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए और लेक्स की एसिडिटी को कम करने के लिए क्या ऐड किया जा रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट बाय बोट्स एंड प्लेन्स, ठीक है जी। तो दिस प्रोसेस न्यूट्रलाइजेस द एसिड इन सॉइल एंड लेक्स। Norway and Sweden have successfully done this to help restore lakes and streams, ठीक है जी। तो this is how we can reduce the acidic nature of soil and lakes, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सारा जितनी भी हम कह लें कि प्रिवेंशन से रिलेटेड टॉपिक था वो सब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई होप कि ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छी तरह से देखें, जो चीज़ आपको क्लियर ना हो, जो चीज़ ना समझ में आए, वो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आज हम इसको यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे कार्बन साइकिल की, ओजोन लेयर की, और फिर उसके बाद हम वाटर की बात करेंगे और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की बात करेंगे, ठीक है। और फिर ये चैप्टर कंक्लूड करेंगे। देन वी विल स्टार्ट पास पेपर क्वेश्चंस के, पास पेपर्स में इसके जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उसके ऊपर 1 से 2 वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं करूंगा, ठीक है। इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है। इसको वीडियो को देखें अच्छी तरीके से, जो भी आपको चीज़ समझ में ना आए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।